नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका प्रशासनिक गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी स्पेशल की कक्षाएं हम लोग लगातार लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है 2023 में और आने वाले वर्षों में, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो मेंस का सिलेबस है उसमें 2 नए जीएस के पेपर जोड़े गए हैं, जिसमें एक यूपी से ही पूरा संबंधित होगा और ऑप्शनल को हटा दिया गया है। तो इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि जो आयोग है उसकी मंशा क्या है। आयोग की मंशा है कि आपको यूपी के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए अगर आप यूपी में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। और जैसा कि आप पिछले वर्षों में भी देखेंगे, तो अगर आप बहुत सीमित पढ़कर जाते थे तो भी 8 से 10 क्वेश्चन यूपी में यूपी स्पेशल से आता था। बट अगर उसका आप कल्चर पढ़ के जाएं, हिस्ट्री पढ़ के जाएं, ज्योग्राफी पढ़ के जाएं, डिटेल से पढ़ के जाते थे, 16-17 प्रश्न तक भी आते थे। यूपी पीसीएस 2021 में जो मेरा चयन हुआ, तो मुझे एक अनुभव हुआ उसके बाद कि मुझे लगा कि यूपी स्पेशल जो सेक्शन है इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या कंटेंट के बिखरे होने की है। दूसरी समस्या है गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अवेलेबल नहीं है। गुणवत्तापूर्ण कंटेंट कहने का अर्थ है कि बहुत सी किताबों में बहुत फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, तो स्टूडेंट जो है वो परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से अप्रोच करें और कैसे अप्रोच करें। तो प्रशासनिक गुरुकुल ने ये निर्णय लिया है, ये प्रयास कर रहा है लगातार कि आपको जो यूपी स्पेशल की कक्षाएं हैं वो एकदम सरलतम रूप में दी जाए और वो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए जो परीक्षा के लिए आने वाले वर्षों में ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन चीजों पर फोकस किया जाए जो आपको अच्छे अंक दिलाने में सहयोग कर सकता है। अर्थात हम गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। प्रशासनिक गुरुकुल के डायरेक्टर पारितोष सिंह का सीधा विजन है कि हमें एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, सटीक, गुणवत्तापूर्ण और ऐसा मटेरियल देना है जो बच्चों को सरल लगे और वो उसे आराम से ग्रहण कर लें और लंबे समय तक याद रख पाए। इसी विजन को पूरा करने के लिए हम लोग जो मटेरियल लेकर आ रहे हैं उसमें आपको विजुअलाइजेशन भी होगा, उसमें मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा, आपको दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि कैसे परिवर्तन हो रहा है, कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लंबे समय तक उसे याद कर पाए। क्योंकि सिलेक्शन के पहले जिन कठिनाइयों को मैंने महसूस किया 2021 में, वो ये थी कि विषय वस्तु जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें याद नहीं रहती। तो उस समस्या का भी समाधान लेकर आएंगे ये जो हमारी यूपी स्पेशल की कक्षाएं होंगी। तो आइए हम लोग अब देखते हैं जो यूपी स्पेशल की कक्षाएं हैं उसको यूपी स्थापना दिवस से शुरू किया जा रहा है। क्यों यूपी स्थापना दिवस से ही शुरू किया जा रहा है? क्योंकि यूपी स्थापना दिवस 2018 में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया। बहुत देर से हमने यूपी स्थापना दिवस शुरू किया। ये शुरू करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमें भौतिक ही विकास नहीं करना है, हमें एक राज्य की फीलिंग भी आनी चाहिए। क्योंकि राज्य की जब फीलिंग आएगी तो नेशनल फीलिंग भी आएगी, राष्ट्रवाद आएगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान होगा और उससे यूपी तेजी से विकास करेगा। क्योंकि विकास तो अंततः यूपी की जनता से ही होना है। तो इसीलिए मैंने जो टॉपिक चयन किया है वो यूपी स्थापना दिवस चयन किया है। इसके बाद हम यूपी की राज्य व्यवस्था को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं यूपी स्थापना दिवस। देखिए, यहां आपके सामने एक इमेज लगी हुई है और यहां पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की गौरवमयी विरासत, इतिहास और अनूठी संस्कृतियों के संगम की भूमि उत्तर प्रदेश है। काशी भी यही है, मथुरा भी यही है, अयोध्या भी यही है, बुद्ध भी यही है। अर्थात जैसे पर्यटन वाली लाइन आपको याद होगी, यूपी नहीं देखा तो भारत नहीं देखा। यूपी अपने आप में एक विशाल जनसंख्या का देश है, विशाल आबादी है, और जैसा कि आप जानते हैं बहुत से देशों की आबादी से भी यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, तो किसी देश से भी ये कम नहीं। तो आइए कुछ चीजें देखते हैं। तो यूपी स्थापना दिवस की शुरुआत माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। योगी आदित्यनाथ की इसकी जो शुरुआत किया उन्होंने 24 जनवरी 2018। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2018 यूपी का जो स्थापना दिवस मनाया गया, पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया, वो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। बहुत ही रोचक कहानी है इसकी भी।
खास बात है कि यूपी स्थापना दिवस की शुरुआत जो होती है वो महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में यूपी के कुछ लोग यूपी स्थापना दिवस मनाते हैं इसी दिन को, 24 जनवरी को, और वो वहां कई बार मनाते हैं। तो वहां के उस समय के एक नेता थे जो बाद में यहाँ के राज्यपाल भी बने, राम नाईक जी। तो राम नाईक जी जब यहाँ आए तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा शासन को कि यूपी स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए। तत्कालिक सरकार के पास भी एक प्रस्ताव गया, पर सरकार ने उस प्रस्ताव को नहीं माना। फिर वही राम नाईक जी थे और नए मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, उनके पास फिर वो प्रस्ताव भेजा गया और योगी आदित्यनाथ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और जो हम लोग 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, वो हमने मनाया 24 जनवरी 2023 को। 24 जनवरी 2023 को 74वां स्थापना दिवस हमने मनाया। इस स्थापना दिवस की शुरुआत, मनाने की शुरुआत तो 2018 से हुई। मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2018 से। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 74वां स्थापना दिवस क्यों मना रहे हैं? कारण है, क्योंकि हम मानते हैं हमारी स्थापना तो हो चुकी थी 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो यही है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। क्यों हो गया 24 जनवरी 1950? क्योंकि संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950। और 74वां स्थापना दिवस हम लोग 2023 में मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में। किसने शुरू किया? यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसे शुरू किया गया। तो चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। 24 जनवरी 1950 के पहले उसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। उससे पहले उसका नाम कुछ और था, उससे पहले उसका नाम कुछ और था। तो आइए उत्तर प्रदेश के नाम के इतिहास को, उसकी राजधानी के इतिहास को एक ब्रीफ हम लोग देखते हैं, एक संक्षेप में उसके बारे में भी चीजों को देखते हैं। आइए, ये देखिए एक मैप आपके सामने दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश की संरचना, और यहां लिखा है पोर्ट विलियम बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र 1775 से 1833। ये दिख रहा होगा आपको। अब आप समझिए हुआ क्या। आपको पता होगा कि 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जिम्मेदारी मिल गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जिम्मेदारी मिल गई। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था उस समय। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश भी उस समय बंगाल में था। तो वही बात यहां लिखी गई है कि पोर्ट विलियम बंगाल। तो जो पहली बार उत्तर प्रदेश को 1775 में यूपी किसके अधीन था? यूपी था बंगाल प्रांत का एक भाग, बंगाल सूबे का एक भाग, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रांत। मद्रास प्रांत था, बॉम्बे प्रांत था। तो यूपी किस सूबे का भाग था? बंगाल प्रांत का भाग था। कब? 1775 में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बंगाल है, ये बंगाल एक सूबा है, इसके अंदर यूपी है। बंगाल एक सूबा है, इसके अंदर यूपी है। ये जो यूपी है, ये बंगाल सूबे का भाग था, ये बंगाल प्रांत का यूपी भाग था। कब से कब? 1775 से 1833 तक। 1775 से 1833 तक बंगाल प्रांत में एक भाग था उत्तर प्रदेश। इसका मतलब उत्तर प्रदेश बंगाल प्रांत के अंदर आता था। इसके बाद परिवर्तन होता है। अब इसके बाद बंगाल प्रांत से अलग दो नए प्रांत बनेंगे। एक बंगाल प्रांत होगा और एक अलग प्रांत बनेगा, उसकी राजधानी इलाहाबाद को बनाई जाएगी। तो आइए उसको देखते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? जो बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत यूपी बंगाल प्रांत का भाग था। कब से कब? 1833 से 1705 से 1833 तक।
1775 से 1833 तक बंगाल प्रांत का यूपी एक भाग था। 1833 में बंगाल प्रांत को विभाजित कर दिया गया, एक बंगाल प्रांत ही रखा गया, एक बंगाल प्रांत ही रखा गया, एक अगला प्रांत बनाया गया आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी क्या मतलब है? जैसे आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक आंध्र प्रदेश रहा और एक तेलंगाना हो गया। उत्तर प्रदेश एक पूरा राज्य था, दो भागों में बांट दिया गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हो गया, दो राज्य बन गए। वैसे ही बंगाल प्रांत जिसके अंतर्गत यूपी भी आता था, उसको बांटकर दो भाग कर दिया गया, एक बंगाल प्रांत रखा गया और एक अवध प्रांत हो गया, सॉरी आगरा प्रेसिडेंसी हो गया। आगरा प्रेसिडेंसी ही यूपी था उस समय, उसका नाम यूपी नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, उसका नाम आगरा प्रेसिडेंसी था। और इस आगरा प्रेसिडेंसी की जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी। और इलाहाबाद को प्रयागराज किसने बनाया, यह नामकरण किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। यह क्वेश्चन भी बन सकता है। इस समय राजधानी क्या है? इलाहाबाद। आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी क्या है? इलाहाबाद। अब आगे बढ़िए, 1836 आ गया, राजधानी को फिर बदला गया, इलाहाबाद से आगरा किया गया और उसका जो नाम था, जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, आगरा प्रेसिडेंसी, इसका नाम किया गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी थी इलाहाबाद और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की राजधानी कर दिया आगरा। फिर इसके आगे आइए, 1858 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। 1858 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत, इसकी राजधानी फिर से इलाहाबाद कर दिया। इसकी राजधानी फिर से क्या कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। और जैसा कि आपको पता है 1858 में लॉर्ड कैनिंग का एक वायसराय थे, उनका दरबार लगा था इलाहाबाद में और उसी दरबार में इलाहाबाद को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। और उसके बाद निरंतर रूप से इलाहाबाद राजधानी बना रहता है और 1920 के बाद लखनऊ को राजधानी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो यहां आप ये क्रम याद रखेंगे। तो आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी, सबसे पहले राजधानी इलाहाबाद कब बनी? 1834 में। इलाहाबाद राजधानी कब बना? 1834 में। फिर आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत, उसकी राजधानी आगरा बनाई गई। फिर उसकी राजधानी को बदला गया, इलाहाबाद बनाया गया। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात याद रखिए, इलाहाबाद राजधानी कब बना? 1834 में। इलाहाबाद राजधानी कब बना? 1834 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए आप क्या लिखा है, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल दिया गया। प्रांतों के नाम परिवर्तन समझिए। पहला था आगरा प्रेसिडेंसी, दूसरा, उसके बाद आया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर उसके बाद आया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ सेज ऑफ आगरा एंड अवध, आगरा एंड अवध। और उसके बाद जो नाम बना यूनाइटेड प्रोविंस, प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत। और उसके बाद जो नाम हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर
प्रदेश। ये नाम परिवर्तन का इतिहास है। एक बार और आप देख लीजिए, पहले आगरा प्रेसिडेंसी नाम हुआ उसका। आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी क्या थी? इलाहाबाद। आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी क्या थी? इलाहाबाद। 1834। कब? 1834। फिर उसका नाम बदला गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किया गया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बाद उसका नाम फिर बदला गया, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध किया गया। फिर उसका नाम बदला गया, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत किया गया। फिर उसका नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश किया गया। और उत्तर प्रदेश कब बना? अभी मैंने बताया 24 जनवरी 1950। कब बना? 24 जनवरी 1950। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां देखिए वही बात है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। तो संयुक्त प्रांत नाम कब हुआ? 1937 में। आगरा एवं अवध प्रांत नाम कब हुआ? 1902 में। क्लियर हो गया? ये चीज आपको याद रखनी है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, नाम परिवर्तन का पूरा क्रोनोलॉजी है। एक होमवर्क आपके लिए है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस वर्ष बनी? अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ये पूरा मैंने आपको इतिहास बता दिया। इसके पहले विलियम, अगर इसके पहले भी जाएंगे तो पोर्ट विलियम। क्या था इसके पहले? पोर्ट विलियम। बंगाल प्रेसिडेंसी का यूपी भाग था, उसके बाद आगरा प्रेसिडेंसी बनी, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बना, फिर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बना, फिर यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत बना और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। और ये उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का ढांचा है। चलिए आइए आगे देखते हैं। वहीं पर फिर आ जाइए, 24 जनवरी 1950। देखिए, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। यही कारण है 24 जनवरी 1950 के आधार पर ही 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूपी स्थापना दिवस जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। और वर्तमान उत्तर प्रदेश की संरचना ये है। इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड अलग है। 2000 में, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग एक नया राज्य बना, एक नया पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। और उसके बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश की संरचना ये है। चलिए, लखनऊ राजधानी कब बनी? उसके लिए एक पृष्ठभूमि में आपको दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ताकि आप अगली क्लास तक आने से पहले आप उसका आंसर भी खोज कर लाएं। देखिए, काउंसिल चैम्बर लखनऊ के अन्य भवन हेतु प्रस्तावित स्थल के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्लान 6 अप्रैल 1920 के बाद, 6 अप्रैल 1920 के बाद लखनऊ को राजधानी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। और उसी संदर्भ में यह लेआउट प्लान है कि यहां पर विधान भवन बनाना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी पड़ेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी पड़ेगी। ये सब हम यूपी की राज्य व्यवस्था में डिटेल से देखेंगे। शुरुआत 1920 से हो जाती है। यहां देखिए, सन 1928 काउंसिल हाउस लखनऊ के उद्घाटन समारोह, विधान भवन का उद्घाटन हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का उद्घाटन हो रहा है, विधानसभा विधान परिषद का उद्घाटन हो रहा है। काउंसिल हाउस का उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को 3 बजे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के गवर्नर द्वारा किया जाएगा। उस समय उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत ऑफ आगरा एंड अवध। 1928 में इसका उद्घाटन किया गया। जो विधानसभा विधान परिषद आप देखते हैं हजरतगंज में, उसका उद्घाटन 1928 में किया गया। इसका मतलब लखनऊ राजधानी बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1920 से 1928 के बीच में लखनऊ राजधानी बनेगा। आप अगली क्लास में कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। हिंदी न्यायालय की भाषा कब बनी? 25 फरवरी 1899। ये डेट आप याद कर लीजिए। हिंदी न्यायालय की भाषा कब बनी? 25 फरवरी 1899। हिंदी न्यायालय की भाषा कब बनी? 25 फरवरी 1899। अर्थात न्यायालय में अब हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ यूपी स्थापना दिवस की यह कक्षा समाप्त होती है। अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे
वो देखेंगे उत्तर प्रदेश के आसपास के किन किन से उसकी बाउंड्री लगती है, कौन सा देश उसे टच करता है, कितने मंडल हैं, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा देखेंगे और हम उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था वाले सेक्शन में प्रवेश करेंगे। आप पढ़ते रहिए और कोशिश ये की गई है कि आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से, एक विजुलाइज तरीके से ये मटेरियल आपको दिया जाए। चलिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कक्षाएं लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।